दोस्तों और साथियों, 14 अक्टूबर 2024 को एक ऐसी घटना घटती है जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला करके रख दिया था। पूरे हिंदुस्तान के सभ्य समाज के लोगों की चूल्हे हिला करके रख दी थी। जब लोगों के सामने वो वीडियो आता है, वो खबर पहुंचती है, तो लोगों को अपने कानों पर और अपनी आंखों पर ये यकीन नहीं हो रहा था और हर इंसान यही सोचने पर मजबूर हो गया था और हर इंसान यही कह रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर क्या बात थी वो जिसने पूरे हिंदुस्तान को 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को हिला करके रख दिया था। मीडिया में और सोशल मीडिया में सबकी जवानों पर यही बात थी कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, वो था गाजियाबाद के अंदर घटी एक घटना जिसमें एक महिला पिछले 8 सालों से एक घर में नौकरानी की काम किया करती थी और वो घर के लोगों को अपने हाथों का स्वादिष्ट बना हुआ खाना खिलाया करती थी। और अचानक जब एक खुलासा होता है, जब वो महिला स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी, उसमें वो अपना पेशाब यानी कि यूरिन, अपना पेशाब मिला करके खाना बनाया करती थी। दोस्तों, बड़ी हैरान करने वाली घटना थी। जिस घर में वो महिला काम किया करती थी, जिस घर के लोगों को अपना स्वादिष्ट बना हुआ खाना खिलाया करती थी, उनकी तो हलक में जान ही फंस जाया करती है। उनके ऊपर क्या गुजरी होगी उस वक्त, जिस वक्त उन लोगों को पता चलता है कि हमारे घर में जो महिला है, जो वो खाना बना करके हम लोगों को खिलाया करती है, उसमें उसका पेशाब मिला हुआ है। दोस्तों, इस खुलासा होने के बाद उस घर के सारे लोगों के ऊपर क्या गुजरी होगी। लेकिन कुछ लोगों को तो आज भी ऐसी वारदातों को देख करके मजा आता है और लोग उसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल निकालने की कोशिश किया करते हैं। हमारे देश का मीडिया उसमें भी हिंदू मुस्लिम निकालने की कोशिश किया करता है। जो मीडिया वालों ने पोस्ट शेयर की होती है, उस औरत की फोटो लगाई होती है, तो प्योर उसमें मुस्लिम औरतों की फोटो लगाई होती है। उसमें एक औरत हिजाब पहने हुए रसोई में काम कर रही होती है। कोई हिजाब पहने हुए औरत खड़ी है और उसको एक नौकरानी ही कह करके उन लोगों ने संबोधित किया है कि एक नौकरानी घर में पिछले 8 सालों से काम कर रही है। कुछ ने तो यहां तक भी कह दिया है कि एक मुसलमान महिला अपना पेशाब मिला करके अपने घर वालों को खाना खिला रही होती है और पिछले 8 सालों से नाम बदल करके रह रही होती है। लेकिन इस चीज का जब खुलासा होता है दोस्तों, वो महिला हिंदू थी या मुसलमान थी, तो सामने आ गया कि वो महिला मुसलमान नहीं थी बल्कि एक हिंदू महिला होती है जिसका नाम रीना होता है। अगर काश वो महिला मुसलमान निकल जाया करती तो पूरा देश का मीडिया और पूरा देश का सोशल मीडिया, पूरा देश का प्रिंट मीडिया, पूरा देश के हिंदुस्तान के मूत मूत करके बाढ़ की स्थिति ला सकते थे। लेकिन उस परवरदिगार का, उस ऊपर वाले का इत्तेफाक से वो औरत जो होती है मुसलमान नहीं होती बल्कि हिंदू होती है। वरना पेशाब जिहाद और यूरिन जिहाद, ना जाने क्या क्या जिहाद के नाम दिए जाते। लेकिन मैं इस मसले पर बात नहीं करूंगा कि वो मुसलमान थी या हिंदू थी। बात करेंगे सिर्फ इस मसले पर कि आखिर उस औरत ने ऐसा क्यों किया था। दोस्तों, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपसे वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक मेरा काफी मनोबल बढ़ाता है। दोस्तों, 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के ये खबर पूरे हिंदुस्तान के लोगों के, जो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया होती है और जो न्यूज खबरें होती है, उन तक ये बात पहुंच जाती है कि एक महिला रियल एस्टेट कारोबारी के घर में काम किया करती थी और खाना बनाया करती थी। अक्सर बड़े सोसाइटियों में, बड़े घरों में लोग मेड रखते हैं घर का काम करने के लिए, घर का खाना भी वही बनाया करती थी। छोटी फैमिली होती है और फिर पत्नी भी नौकरी पर होती है और पति भी नौकरी पर होता है। ऐसे में उन लोगों का घर का काम करने के लिए जाहिर सी बात है जरूरत पड़ती है और ये दुनिया ऐसी ही चल रही है। एक दूसरे का काम एक दूसरे लोग कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहां पर अब भी यही कहूंगा, जिस नौकरानी ने ऐसा घिनौना और गंदा कृत्य किया है कि वो खाने में उनकी पेशाब मिलाती थी अपना, तो वो कोई मानसिक रोगी होती है नौकरानी। उसका मामला क्या था, वो किस खुन्नस से खाने में पेशाब मिलाया करती थी, उसको क्या एलर्जी थी उनसे, ये तो पूछताछ में ही पता चलेगा। जब पूछताछ में पुलिस उससे सही तरीके से, अच्छी तरीके से पूछताछ करेगी कि आखिर उस औरत ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन इस बात का खुलासा तब होता है जब घर के लोग सभी बीमार पड़ने लगते हैं। वो जो डॉक्टर के पास जाते हैं, हल्की फुल्की दवाई लेकर के आ जाया करते थे, डॉक्टर उनका हल्का फुल्का चेकअप किया करता। लेकिन ज्यादा समस्या तब बढ़ जाती है जब उन लोगों को, सभी घर वालों को, सभी परिवार के लोगों को, सभी सदस्य के लोगों को, जो लोग घर में रहते थे, सभी लोगों को एक साथ
बीमारी हो जाती है, सभी एक साथ बीमारी का शिकार हो जाते हैं। वो अपना चेकअप जब उन लोगों ने कराया तो उसमें लीवर की परेशानी दिखाई देती है। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे लीवर में गड़बड़ है, यानी कि जो सिस्टम तुम्हारा पेट का चलाता है लीवर, जब वो खराब हो जाता है तो उसके अलावा उन्हें और बीमारियों ने घेर लिया था। डॉक्टर को फिर शक होता कि सभी घर वालों को एक जैसी सेम बीमारी, सबके लीवरों में खराबी है। अब उन्होंने कहा कि आप भाई साहब खाना वाना तो अच्छा ले रहे हो, सभी लोग एक साथ दारू पीते हो बैठ करके, क्या करते हो, क्या मामलात है, आखिर सब लोग बीमार एक साथ क्यों हो रहे हो, एक जैसी सारी समस्या सब लोगों के साथ क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर खाना हम तो ठीक ठाक ले रहे हैं, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो घर में एक नौकरानी भी रखी हुई है जो बहुत ही अच्छा खाना और स्वादिष्ट बना करके हम लोगों को खिलाती है। फिर डॉक्टर ने उनसे कहा कि खाने का और अपने डाइट का ख्याल रखें, और फिर शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस खाने की वजह से ही तुम्हें ये एलर्जी और ये बीमारी तुम्हारे साथ मामला सामने आ रहे हैं। और फिर घर वालों को फिर शक होने लगता है कहीं ये नौकरानी रीना जो थी उनके घर में जो 8 साल से पिछले काम कर रही होती है, जिस पर वो बहुत ज्यादा भरोसा किया करते थे, अब उसके ऊपर उन्हें शक होने लगता है कहीं रीना हमारे साथ कोई ऐसा घिनौना कृत्य नहीं ना कर रही है जिसकी वजह से हमें ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी बात को देखते हुए और अपनी सुरक्षा की दूरदृष्टि के लिए उन्होंने रसोई के अंदर चुपचाप जा करके, जैसे कि रीना को पता ही ना चले, और हुआ भी ऐसा ही, उस नौकरानी रीना को पता भी नहीं चला और घर वालों ने रसोई के अंदर सीसीटीवी कैमरा जो होता है उसे फिट करवा दिया होता है। उसके बाद वे घर का काम करने जब वे आती है, खाना बनाती है, उसकी बाद की जब वे लोग फुटेज देखते हैं तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उनके पैरों के नीचे से जमीन इसलिए खिसकी थी कि उस औरत ने पेशाब किया और उस पेशाब को एक बर्तन में एकत्रित करती है और फिर उस बर्तन में पेशाब करने के बाद उसको स्लैब पे रखती है और फिर अपने कपड़े से वहीं पर हाथ पोंछ लेती है और उसके हाथों में जो पेशाब लगा हुआ होता है उसके बाद वो आटा निकालती है और वो जब आटा गूंदने लगती है तो वो पेशाब जो होता है उस आटे में मिला देती है। दोस्तों, है ना हैरत करने वाली ये घटना कि एक औरत ऐसी मानसिकता रखती होगी। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह उस घर वालों ने किया होगा जिस गुनाह की सजा उन्हें उस औरत द्वारा दिया जा रहा था कि उनको अपना पेशाब मिला करके खाने में वो खाना खिलाया करती थी। और दोस्तों, वो औरत उस पेशाब मिले हुए आटे को गूंदती है और उसकी रोटी बनाती है और वो घर वालों को परोसती है। ये सारी चीजें उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में कैद हो गई थी। जब उन्होंने ये वीडियो देखा तो दोस्तों वो लोग सन रह जाते हैं और उनका नीचे का सांस नीचे और ऊपर का सांस ऊपर हो जाता है। जवान उनकी हलक में अटक जाती है और वो देखते ही देखते सारे घर वाले एक दूसरे को मुंह को तक रहे होते हैं और उनके साथ ये कब से हो रहा है और ये औरत उनके साथ कब से ऐसा कर रही होती है। तभी उन्होंने रीना की सारी सीसीटीवी फुटेज में जो वीडियो शूट की होती है पुलिस को दिखाते हैं और पुलिस में कंप्लेन करते हैं। शिकायत होने के बाद पुलिस हरकत में आती है और फिर उस वीडियो को शेयर भी कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे वीडियो शेयर होता गया फेसबुक पर वैसे वैसे लोग जो होते एक दूसरे के पास उसको शेयर करते जाते हैं। तमाम लोगों ने उस वीडियो को देखा कि वो औरत फ्रिज की आड़ में होकर के पेशाब कर रही होती है, एक बर्तन में पेशाब भरती है और फिर उसको स्लैब पर रखती है और फिर उसको आटे में गूंद करके आटा गूंदती है और उसके बाद सारी चीजें ऑन द स्पॉट उस वीडियो के अंदर लोगों ने अपने खुली आंखों से देखा होता है। और दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान देखो दोस्तों, हर चीज में नहीं करना चाहिए। ये जो हमारे देश की विफलता समझ लो या फिर हमारे देश का दुर्भाग्य समझ लो कि आज कोई भी छोटी घटना घट जाए या बड़ी घटना घट जाए, लोग उसमें हिंदू मुसलमान का एंगल फिट करना चाहते हैं, जबकि अपराध करने वाला एक अपराधी हो सकता है, उसका जो मानसिकता होती है वो हिंदू मुसलमान के एंगल से अपराध नहीं करता है कि मुझे हिंदू को नुकसान पहुंचाना है, कि मुझे मुसलमान को नुकसान पहुंचाना है, या फिर कोई हिंदू इस तरह से अपराध कर रहा है किसी के घर में। लेकिन लोग न जाने क्यों आज छोटी छोटी सी बातों में हिंदू मुसलमान का एंगल तलाश करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद रीना की गिरफ्तारी होती है। रीना की गिरफ्तारी होने के बाद उसको जब पूछताछ के लिए पुलिस ले जाया करती है
तो अभी उसकी जो असली बातों वो पता नहीं लगा है। और ये केस को सोशल मीडिया ने और मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, हमारे देश की मीडिया ने इसको बिल्कुल ऐसा छुपा दिया है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इतनी बड़ी साजिश के तहत उस औरत ने किया था। उस औरत को, उस परिवार के साथ कोई दुश्मनी थी। वो उनको धीरे धीरे तिल तिल करके अपना पेशाब पिला करके क्यों मारना चाहती थी। इन सब बातों के बारे में उस दिन पुलिस जब उसे गिरफ्तार होने के बाद में अभी तक कोई भी खबर बाहर लीक नहीं आई है कि आखिर उस औरत ने ऐसा क्यों किया था। इस पूरी खबर को दबा दिया था। और इस मूत जिहाद को, इस पेशाब जिहाद को, इस यूरिन जिहाद को अगर कोई महिला मुस्लिम होती तो न जाने कितने जिहादों का नाम दे दिया जाता। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि इसमें अगर वो हिंदू महिला थी तो उसको खूब उछाला जाए। मकसद ये था कि इसमें कि निष्पक्ष जांच कर करके उस महिला की बातों का पता किया जाए, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कोई पर्सनल खुन्नस रखती थी, कोई दुश्मनी रखती थी, या फिर क्या मामला था। और फिर उस औरत को सजा दी जाए ताकि आने वाली कोई भी महिला इस तरह से किसी के घर में, यानी कि काम करने वाली महिला किसी के साथ ऐसा बर्ताव ना करे। आजकल जो सभ्य समाज में लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और ये विश्वास की डोर ही है दोस्तों। जिस दिन ये विश्वास की डोर टूट गई तो फिर क्या होगा इस समाज का, क्या होगा इस देश का, और फिर क्या होगा इस देश में रहने वाले सभी लोगों का। दोस्तों, ऐसी ही कहानी देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।